ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायण गीता के 8वें अध्याय के 13वें नंबर श्लोक से पाठ करेंगे। अपितु 13वें नंबर। ओम श्री परमात्मने नमः। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं सा याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततम् यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः आब्रह्म भुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन
अर्हत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् तेहो रात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्राम स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति नश्यस्तु न विनश्यति नारायण। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा भगवान वासुदेव अर्जुन को माध्यम बनाकर और उनके द्वारा किए गए प्रश्न, अर्जुन का जो अंतिम प्रश्न था इस अध्याय का कि अगर अंतिम में प्रभु आपका स्मरण कोई करता हुआ इस शरीर रूपी कलेवर का परित्याग करता है तो उसको आप कैसे अनुभव में आते हैं, आप उसको किस रूप में स्मरण करता है तो आप उसको दर्शन देते हैं, उसकी अनुभूति का विषय बनते हैं। तो उसके उत्तर में भगवान ये यहाँ पर विस्तार कर रहे हैं। तो जहाँ पर पूर्व में हम लोगों ने देखा कि प्रयाण काले मनसा चले न, प्रयाण का जिस समय काल हो अर्थात इस शरीर के छूटने का समय हो, वेला हो, ये देह और प्राण एक दूसरे के जो अभी पूरक बने हुए हैं, ये एक दूसरे से जब पृथक होने की स्थिति में आते हैं, कोई व्यक्ति जिस समय मरणासन अवस्था में बिस्तर पर पड़ा हुआ है और कई बार ऐसी स्थिति है कि व्यक्ति अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करता है, अपने शरीर के छूटने की प्रतीक्षा करता है। और कदाचित तो ऐसा भी देखा गया है कि हमारे अपने ही प्रियजन जो हमारे अपने बहुत प्रिय हैं, पिता के रूप में हो, माता के रूप में, पुत्र के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो अथवा अन्य कोई सगे संबंधी के रूप में हो, वो भी उस व्यक्ति की स्थिति को देखकर ये प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा अब इस व्यक्ति को इस देह से मुक्ति कर दें, इस देह से इस प्राण का उत्सर्जन हो जाए, विसर्जन हो जाए, जिससे ये अपने आगे की यात्रा पर जीव निकल जाए। लेकिन क्या ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के भीतर कैसा भाव चल रहा हो, क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि प्रयाण काले मनसा चले न, जिस समय ऐसी स्थिति हो उस समय मन को अचल कर दे और अपने भ्रूर मध्य प्राणमावेश्य, अपने दोनों भुवों के मध्य में अर्थात आज्ञा चक्र में अपने मन को स्थित करके, और 13वें नंबर का श्लोक देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो साधक है, मुमुक्षु है, उसके लिए कौन सा मंत्र उपयोगी है? कई बार लोग पूछते हैं कौन सा मंत्र जप करें, तो आप देखेंगे प्रायः प्रत्येक मंत्रों में ओम रूपी जो प्रणव अक्षर है वो जरूर लगता है।
वैसे हमारे यहाँ पांच प्रकार के बीजाक्षर हैं जो प्रत्येक मंत्र के आगे लगते हैं। कई बार किसी मंत्र के आगे ओम लगता है, किसी के आगे ऐं लगता है, किसी में ह्रीम लगता है, किसी में श्रीम लगता है। इस तरह से 5 प्रकार के जो बीजाक्षर एकाक्षर मंत्र हैं उनको लगाकर हम मंत्र को जपते हैं। लेकिन जो साधक है, जो अंतिम में उस ज्ञान के धरातल में प्रवेश करना चाहता है, उसके लिए जो उपासना का मंत्र है वो क्या है? तो एक ही मंत्र है उसके लिए, वो है ओम। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मंत्र उसके लिए उपयोगी नहीं होता, अर्थात वो ओम को धारण करता हुआ, भगवान कहते हैं ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। इसलिए ओम को क्या कह दिया? बोले ये एकाक्षर ब्रह्म है। हमारे शास्त्रों में, हमारे यहाँ ओम की बड़ी महिमा गाई गई और ओम में 3 प्रकार के अक्षर बताए गए, 3 अक्षर बताए गए, आ, उ और मा। तो आ, उ और मा, ये 3 प्रकार के जो अक्षर हैं, उन तीनों प्रकार के अक्षरों को किस अक्षर की प्रधानता से वो उपासना करता है। ओम में भी अलग अलग उपासना का प्रमाण मिलता है। ऐसा नहीं कि खाली ओम की ही उपासना कर रहा है। जो ओम को भी उपासना करता है, लेकिन यदि उसको कुछ भुक्ति भी चाहिए, संसार भी चाहिए, मनोकामनाओं की पूर्ति भी चाहिए, कुछ अभीष्ट है, कुछ उसका इष्ट है, उसकी भी पूर्ति है, करने की इच्छा है, तो कहते हैं उसको प्रथम अक्षर को प्रधानता देकर उपासना करनी चाहिए, आ। और जो व्यक्ति ज्ञान के, मुक्ति के और अपने जीवन के परम चरम लक्ष्य के स्वरूप की एकमात्र स्थिति को पाना चाहता है, एकमात्र उसका लक्ष्य है, तो बोले अंतिम पाद की प्रधानता से ओम की उपासना करे। अर्थात माँ को दीर्घ करके, हम लोग जब ओम का उच्चारण करते हैं तो आप देखिए आ, उ और मा, हमें तीनों निकलते हैं। तो जो व्यक्ति ज्ञान मुक्ति चाहता है, निर्वाण चाहता है, उस ब्रह्म में प्रविष्टि चाहता है, उसको माँ की प्रधानता से, अर्थात जब वो प्राणायाम करे, ध्यान करे, तो आ से शुरू करता हुआ, लेकिन माँ को वो दीर्घ 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 करता चला जाए, इस प्रकार वो ओम की उपासना करता है। तो भगवान कहते ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण। अर्जुन, जो इस ओम रूपी एकाक्षर ब्रह्म को ध्यान करता हुआ, उसका स्मरण करता हुआ अपने आप को हमारे में संलग्न कर देता है, हमारे में सन्निहित कर देता है, यह प्रयाति त्यजन देहम, वो अपने देह का परित्याग करता है, अपने इस शरीर को छोड़ता है। शरीर तो छूटता है लेकिन मन ओम में स्थित रहता है। सह याति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त करता है। बोले अच्छा महाराज, ये करता क्यों है, क्यों करे? और आप बता रहे हैं, तो क्या इसको करना इतना कठिन है या सरल है? तो भगवान ने उसको भी स्पष्ट कर दिया कि ये बहुत कठिन नहीं है, लगता है कठिन, लेकिन सबसे सरल है भजन करना। इस जीवन में सबसे सरल अगर कोई काम है तो भजन करना। लेकिन महाराज सबसे सरल सबसे कठिन है। हमको लगता है कि बहुत सरल है, लेकिन अगर संसार में लगे हुए लोगों से पूछा जाए तो सबसे कठिन काम है भजन करना, भगवान का स्मरण, जबकि इसमें कुछ नहीं लगता। वो एक अवधि में कहावत है ना, हर्रे लगे ना फिटकरी और रंग चोखा, अर्थात हर्रे लगे ना फिटकरी, आपका कुछ भी नहीं लगना है, क्या करना है? अरे अब तो जब आप थोड़े उपासना के और गहराई में जाएं तो वहां तो जिह्वा भी नहीं हिलानी है, मुख भी नहीं हिलाना, अर्थात आपको अपनी वाणी से खर्च होने वाली जो ऊर्जा है वो भी नहीं नष्ट करनी है।
मानसिक रूप से। और ऐसी स्थिति भी आती है कि आप ना भी करो तो भी जब चलता रहता है। तो बोले इससे सरल काम तो हो दुनिया में कोई है नहीं मरा, लेकिन बोले सबसे कठिन ये लगता है, कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं देना, कुछ नहीं करना। बहुत सुंदर ये क्या कहते हैं कहावत है, हर्रे लगे न फिटकिरी, और रिजल्ट बोले दम बिल्कुल चमकता हुआ दमकता हुआ चोखा रंग निकल के आएगा। लेकिन बोले महाराज सबसे कठिन काम अगर है तो ये भगवान कहते नहीं, सबसे सरल है। भगवान अपने मुख से कह रहे हैं तो बिल्कुल सत्य ही होगा। आप 14 नंबर का श्लोक देखें, अनन्य चेताः अर्जुन, अनन्य चेताः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्य अहम। ये देखिए कितना सुंदर बात भगवान के, तस्य अहम सुलभः पार्थ, हे पार्थ प्रथा के पुत्र अर्जुन, तस्य अहम उस व्यक्ति के लिए, अहम माने मैं, सुलभ हूं, सर्व सुलभ हूं। क्यों सुलभ हूं? अच्छा कोई चीज सुलभ कब होती है? अब जैसे आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हम उदाहरण ले लेते हैं। अब आप सबको मालूम है कि समय पुनः से कोरोना रूपी दैत्य, कोविड रूपी दैत्य अपने पांव पसार रहा है, बहुत तेजी से पसार रहा है। अच्छा एक समय ऐसा था, 1 वर्ष पूर्व, 1.5 वर्ष पूर्व, जब 1 वर्ष पूर्व लगभग नई नई वैक्सीन आई, कितनी मारा मारी थी। माने एक स्लॉट बुक करने के लिए हम लोगों को याद है कि एक स्लॉट बुक करने के लिए कितना मुश्किल होता था, कठिनाई से बुक हो जाए। बोले 20 किलोमीटर दूर का भी सेंटर मिले तो भी बुक कर लो, जाके वहां लगवाएंगे। उस समय के कारण क्या था? वो चीज सुलभ नहीं थी। क्यों? सर्व देश में नहीं थी, सर्व काल में नहीं थी, और सर्व के लिए नहीं थी। तीनों चीजें। सर्व देश में माने हर जगह गली गली या हर सेंटर पे उपलब्ध नहीं थी। सर्व काल में नहीं थी, अर्थात जब चाहो तब मिल जाए तब नहीं थी। और सर्व व्यक्ति के लिए नहीं थी, अर्थात सभी लोग उस पैमाने पर खरा, पहले 60 वर्ष का लगा, फिर 70 का लगा, फिर 50 का लगा, फिर 45 हुआ, सब आपको पता है, फिर 30 हुआ, फिर 25 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 18 हुआ। जो भी करते करते हुए एक रोज रोज कोई ना कोई नियम बनता रहा। लेकिन अब वही 2 महीने बाद, 3 महीने बाद स्थिति क्या हुई? आज की स्थिति में वैक्सीन को लेकर क्या स्थिति है? कुछ भी नहीं करना, अपना आधार कार्ड या अपना नंबर जो भी पुराना है लेके जाओ और 5-10 मिनट में, आधे घंटे में लगा के चले आओ। सुलभ हो गई कि नहीं? क्यों? क्योंकि सर्व काल में हो गई, सुबह से लेके शाम तक जब चाहो तब चले जाओ। सर्व देश में हो गई, अर्थात पूरे देश में उसकी आपूर्ति हो रही, कहीं भी कम ज्यादा हर प्रदेश को मिल रही, हर सेंटर पर उपलब्ध है। और सर्व व्यक्ति के लिए, अर्थात जो भी वयस्क हो गए हैं उन सबके लिए। अब आपको ये बताने की, एफिडेविट देने की जरूरत नहीं है कि मैं 45 का हूं कि मैं 60 का हूं। तो जो चीज सर्वकाल, सर्वदेश, सर्व वस्तु में है, उसको मिलना कितना सरल हो गया। ये तो एक छोटा सा उदाहरण मैंने आज के परिप्रेक्ष्य में जानबूझ के दिया। अब परमात्मा, बोले परमात्मा तो सर्व देश में व्याप्त है, सर्व काल में व्याप्त है, सर्व वस्तु में व्याप्त है। अर्थात वेदांत की भाषा में बोले तो देश काल वस्तु से अपरिचिन्न है। वो कोई भी ऐसा देश नहीं जहां ना हो, कोई भी ऐसा काल नहीं जहां जिस समय ना हो, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं कि जिसमें ना हो। तो वो सर्व जगह सर्वव्याप्त है, सर्वव्यापक होने के कारण सरल और सुलभ है कि नहीं? अच्छा अगर ये केवल अयोध्या में होते, केवल मथुरा में होते, केवल काशी में होते तो कितनी मुश्किल हो जाती। फिर तो महाराज यहां ना होते, फिर तो वहां लाइन लगानी पड़ती। लेकिन परमात्मा तो हर देश, हर काल, हर वस्तु,
हर व्यक्ति हर परिस्थिति में सर्वव्यापक है। तो सर्वव्यापक होने के नाते, सर्वदेशीय होने के नाते, सर्वकालीन होने के नाते भगवान कहते हैं कि मैं सब ही सुलभ, सब दिन सब देशु। गोस्वामी जी कहते हैं सब ही सुलभ, सब दिन सब देशु। ब्राह्मण के लिए है, शूद्र के लिए नहीं है। बोले नहीं नहीं, वो सबके लिए है। ब्राह्मण हो तो, वैश्य हो तो, शूद्र हो तो, गरीब हो तो, अमीर हो तो, बड़ा हो तो, छोटा हो तो, बूढ़ा हो तो, जवान हो तो, महाराज ज्ञानी हो तो, अज्ञानी हो तो, उसके लिए ज्ञान और अज्ञान कोई मायने नहीं रखता। सब ही सुलभ और सब दिन। एकादशी को मिलेगा और द्वादशी को, सोम को मिलेगा, मंगल को नहीं मिलेगा, पूर्णिमा को मिलेगा, अमावस्या को नहीं मिलेगा। बोले नहीं नहीं, उसके लिए कोई तिथि, कोई समय, किसी भी तरह का मुहूर्त निश्चित नहीं है। जब आपकी योग्यता जिस काल, जिस क्षण में आपका हृदय उसको धारण करने के योग्य अधिकारी हो जाए, उसी क्षण वो आपके हृदय में आपका अपना बनकर आपको अनुभव हो जाएगा। किसी दूसरे की उसमें ना शास्त्र की, ना गुरु की, ना किसी मार्गदर्शक की, किसी की भी अपेक्षा नहीं है। जब आप उसको हृदय में धारण करने के योग्य अधिकारी हो जाएं, तो उसी क्षण, दिन रात, सुबह शाम, जब चाहे दिन में, बाहर अंदर बाहर, कहीं भी वो आपको उपलब्ध है। अब आप वो घटना याद करें प्रहलाद जी वाली, भागवत जी में। हिरण्याकश्यपु जो भी संभावनाएं बन सकती हैं मरने की, उस सब से अपने आप को बचा लेता है, मुक्त कर लेता है। क्या क्या वरदान मांगा? प्रभु न दिन में मरूं, न रात को, न बाहर मरूं, न भीतर, न मनुष्य से मरूं, न पशु से, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं। अर्थात व्यक्ति जितनी भी संभावनाएं बन सकती थी, वो सारी संभावनाओं को उसने भगवान से मांग लिया। भगवान ने भी कहा तथास्तु तथास्तु। उदार है, उनसे बड़ा उदार कोई, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर, राम सरिस को नाही। महाराज राम जी जैसा कोई उदार तो है ही नहीं संसार में। कुछ भी करो, फिर भी वो धरत न चित चूक किए की। को समझ, बड़ी सुंदर पंक्ति याद आ गई मुझे। करत धरत न चित चूक किए की, एक शब्द छूटा है, 100 बार हिए की। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आप 100 बार भी कोई अपराध कर दो, कोई गलती कर दो, फिर भी प्रभु आपके चूक को अपने चित्त में नहीं धरते। कितना सुंदर शब्द का विन्यास। करत सुरत सै बार हिए की, धरत न चित चूक किए की। अर्थात कितनी भी आप चूक कर जाए, लेकिन परमात्मा अपने चित्त में आपकी चूक को नहीं रखता, क्योंकि वो बहुत उदार है। अच्छा, हम लोगों की क्या कथा है कि महाराज एक बार किसी व्यक्ति से कुछ हो जाए, अपशब्द कह दे, उच्च नीच हो जाए, तेज आवाज में बोल दे या कर दे, तो जिंदगी भर उसको, तुम्हारी बात को ना मैंने गांठ बांध लिया है। और महाराज वो गांठ ना रोज से मजबूती होती जाती है, नहीं ढीली हो जाए तो एक दिन खुल जाए। बोले रोज रोज मैं गांठ को देखता हूं और रोज रोज वो थोड़ी ढीली भी होती है तो कर देता हूं। अच्छा सोचो, अगर यही स्वभाव मेरे लिए भगवान का हो जाए, मेरे लिए यही स्वभाव अगर भगवान भी अपना ले, तो हमारा क्या हाल होगा महाराज?
लेकिन प्रभु कहते हैं वो तो इतने करुणामय हैं। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाही। ऐसे उदार कौन है इस संसार में जो एक बार राम नाम लेने भर से सदा सदा के लिए वो उस भक्त के ऋणी हो जाते हैं? कोई नहीं है। इसलिए प्रभु की उदारता मेरे लिए जैसी है वैसे मैं भी औरों के लिए उदार बनूं। प्रभु अपने भक्त के चूक को, कमी को, अपराध को कभी चित्त में रखते नहीं, याद नहीं रखते, भूल जाते। हाँ, जो आप अच्छा करते वो याद रखते। ऐसे व्यक्ति को भी देखिए, ये कितना सुंदर सूत्र है कि भूल जाए। और भूलना एक जीवन के लिए बहुत उत्तम औषधि है। अगर याद करके रखे तो आपका जीवन जीना कठिन हो जाए। अच्छा, एक उदाहरण देता हूं। जस्ट आज अगर आपके जीवन में आपकी स्मरण शक्ति इतनी मजबूत हो जाए कि बचपन से लेकर अभी तक जो जो आपके ऊपर बीता है, जो जो कुछ हुआ है, अगर आपको याद रह जाए तो आप बताओ आपका जीवन जीना कितना कठिन हो जाएगा। ये तो भगवान की बड़ी महती कृपा है, अनुग्रह है उनका कि हम अपने दुख को, इवन सुख को भी थोड़े समय बाद भूल जाते हैं। और उस दुख को, सुख को अगर कभी याद भी करते हैं तो याद करके एंजॉय करते हैं। एक समय मालूम है, मेरे पैर में चोट लगी थी, कितना कष्ट था उस समय की बात आज हम उसको बताकर याद करके मुझे मजा आ रहा है। मतलब लोगों को बताते हैं तो हमको थोड़ा सुख मिलता है वो बताकर। बड़ा उस समय बड़ा कठिन काल था, बहुत मुश्किल हुई। ये हमारे प्रभु की हमारे ऊपर महती कृपा है कि वो चित्त में बहुत देर तक चीजों को टिकने नहीं देते, भूल जाए। और बोले कैसे? गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। अर्जुन, मैं ही स्मृति देता हूं और मैं ही अपोहन करता हूं, मैंने भुलाता हूं। आप कोशिश करते हो जानबूझकर उसको स्टोर करने की, बार बार उसको याद करने की कोशिश करते हो। प्रभु कहते नहीं है, छोड़ो, क्या कूड़ा करकट याद करो, छोड़ो, छोड़ो, हटाओ। तो प्रभु की ये महती कृपा है कि वो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, वो मुझे जो याद रखने लायक है उसको याद रखाते हैं और जो भुलाने लायक है उसको भुला। अच्छा, अगर सब कुछ आपको याद रह जाए तो आप सोचो आपके दिमाग में एक रील जैसी चलती रहेगी, आप में शांति नहीं आएगी, आप में एकाग्रता नहीं आएगी। और कभी कभी ऐसा होता भी होगा, रात्रि आदि में सोते समय यदि कोई ऐसी बात, कोई ऐसा घटना हो गई है, कोई ऐसी चीज आपके जीवन में हो गई है, अगर वो रात को एक वृत्ति बन गई और अगर वो चलती रहे तो आपको नींद, आंख बंद है लेकिन आंख बंद होने के बाद भी वो चित्त में एक रील जैसा पूरा का पूरा क्लिप चल रहा है। आदमी इधर से उधर करवटें ले रहा है, सब कुछ कर रहा है लेकिन वो निकलता ही नहीं। लेकिन बड़ी सुंदर बात कि आप सोए, अगले दिन उठे और पता चला वो गायब। तो भगवान कहते हैं मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, इसीलिए ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाही। अब तो आपने उनके लिए क्या किया इसको याद और भुलाने के लिए? बोले कुछ भी नहीं किया, ये उनकी कृपा और करुणा है कि वो मेरे ऊपर दीन दया करते हैं, मुझे अपना मानते हैं और अपना मानकर महती करुणा करते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि इस संसार में रहते हुए चित्त मुझ में लगा के जो रखता है। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि हिरण्याकश्यपु ने सब कुछ मांग लिया लेकिन फिर भी अंतिम में भगवान ने एक मार्ग निकाला। याद कर, न सुबह है न दिन है, न ऊपर है न अस्त्र से मार रहा हूं न तुझे शस्त्र से। देख मुझे
आंख खोल कर देख, ना मैं पशु हूं ना नर हूं। और पता चला भगवान ने उसको सदगति कर दी। तो मैं आपको जिस बात की ओर स्मरण करा रहा था कि ये ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, इसका जो स्मरण करते हैं उनके लिए तस्याहम सुलभ पार्थ, सुलभता के ऊपर चर्चा हो रही थी। परमात्मा सर्व सुलभ है, सर्व काल में है, सब ही सुलभ, सब दिन सब देशु, सब जगह परमात्मा सुलभ है। इसलिए प्रभु कहते तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः, ऐसे योगियों के लिए जो नित्य युक्त है मेरे में। लेकिन किस प्रकार? बोले अनन्य चेता। इसको मैंने शायद पिछली कक्षाओं में कहा था कि प्रभु बहुत पजेसिव हैं, अपने प्रेम को लेकर बहुत, उनको चाहो तो फिर किसी और को न चाहो, बस ये उनकी एक शर्त है। भाई तुमको भी चाहता रहूं, उनको भी चाहता रहूं, नहीं, ये नहीं चलने वाला। मुझे चाहते हो तो सिर्फ मुझे ही चाहो। तो कहते अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, जो नित्य मेरा स्मरण करते हैं उनके लिए मैं तस्य अहम सुलभा, बिल्कुल सुलभ हूं, सरल हूं, सहज हूं। हे पार्थ नित्य युक्त योगिना, कौन से नित्य युक्त योगी हैं? जो ऊपर बताया, जो लोग नित्य सदा ओम एक अक्षर ब्रह्म का आश्रय लेकर, आलंबन लेकर भगवान का स्मरण करते रहते हैं। अब आप लोग कोई और मंत्र जपते हो तो संदेह मत करना कि अरे अरे मैं तो ये मंत्र जपता हूं, तो मैं बोले नहीं, आप जो भी स्मरण करते हैं, जो भी मंत्र जपते हैं, सब उन्हीं के हैं। अभी आगे आप 10वें अध्याय में पढ़ेंगे कि अक्षराणाम अकारोस्मि, सभी अक्षरों में मैं आकार हूं। अच्छा, आप कोई अक्षर बोलो, क्या बिना आकार के बोल सकते हो? आ, रा, मा, का, खा, पा, फा, बिना आकार के, आ के उच्चारण के कोई अक्षर नहीं बोला जा सकता। आ तो सभी में गया ही हुआ है, सब में समाया हुआ है। जैसे अगर कोई फूलों की माला हो तो सभी फूलों की माला में जो डोरी है, धागा है, वो गया हुआ है, भले वो दिखाई दे अथवा न दे। ऐसे ही सभी अक्षरों में आ गया हुआ है, हम भले समझ पाए या न समझ पाए, जान पाए या न जान पाए, बिना जाने भी बोल रहे हैं, लेकिन आकार के बिना शुद्ध पा आप नहीं बोल सकते। शुद्ध पा का तात्पर्य है आ रहित पा बोल के देखिए, आ रहित का बोल कर देखिए, आ रहित या बोल कर देखिए, आ रहित रा बोल कर देखिए। कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो आ के बिना आप बोलेंगे फिर भी आपको आ हो ही जाएगा। इसलिए बड़ी सुंदर बात ध्यान रखिएगा, मैं को मैंने बिना देखे मान लिया, मैं जो मैं करता रहता हूं, लेकिन जो है उसको बिना देखे नहीं मानने को तैयार हूं। मैं को बिना देखे मान लिया, लेकिन है को बिना देखे मानने को तैयार नहीं हूं। अर्थात जो अहंकार है वो तो मैं हमेशा मान लेता हूं और चलता रहता है जीवन में, लेकिन जो है का तात्पर्य जो है रूपी सत्ता है, चेतना है, परमात्मा है। कोई भी ऐसा सेंटेंस, कोई भी ऐसी लाइन है के बिना बोलकर आप दिखाइए जो पूरी हो जाए। और ये है पना ही परमात्मा के होने का, जो है वही चेतना है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। भगवान नहीं है ये कहना भी उसके होने का प्रमाण है। नहीं है ये है पना ही उसके होने का प्रमाण हमको मिलता है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि जो लोग नित्य मुझे स्मरण करते हैं अर्जुन, उनके लिए मैं अत्यंत अत्यंत सुलभ हूं, सहज हूं,
कहीं गया नहीं हूं। बोले अच्छा इसको करने से होगा क्या? आप तो खाली पीली क्यों करते रहना, क्यों उनको पाना, क्यों नाम लेना? बोले हाँ, इसके करने से एक फायदा है, क्योंकि हम लोग बिना फायदे के कोई सौदा करते नहीं, आदत। हम बोले ये करो क्या हो जाएगा, ये खाओ तो सबसे पहले पूछते हैं क्या होगा, कितना वेट कम होगा, कितना कुछ कम होगा, ये करो। तो मनुष्य की प्रवृत्ति है, स्वभाव है कि वो लाभ के बिना कुछ करना। तो ये क्यों करें, क्यों नाम जप करें, क्यों ओम का अक्षर करें, क्यों प्रभु को स्मरण करें? तो बोले देखो इसके करने का लाभ है। अच्छा लाभ बता रहे हैं तो बुद्धि, आप देखो कोई स्तोत्र पढ़ो और उसमें लिखा हो एक बार पढ़ो तो ये हो जाएगा, 2 बार पढ़ो तो ये हो जाएगा, हाँ जरूर पढ़ेंगे। और अगर फलश्रुति न लिखी हो तो मन नहीं होता पढ़ने का। इसीलिए हमारे आचार्यों ने प्रत्येक स्तोत्र के बाद फलश्रुति जरूर लिख दी। 1 बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, इसके पढ़ने से ये होगा। तो मानो प्रभु भी कहते हैं ये मनुष्य को बताना पड़ेगा कि इसके करने से क्या होगा। तो आप 15 नंबर का श्लोक देखें। प्रभु कहते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। माम उपेत्य पुनर्जन्म, माम उपेत्य मुझे प्राप्त करके, पुनर्जन्म। अब देखिए आपको एक प्रमाण मिल गया। अगर कोई आपको कहे कि भारतीय सनातन धर्म में पुनर्जन्म का कहां उल्लेख मिलता है, देखिए गीता में भगवान स्वयं ही कह रहे हैं, और एक नहीं अगले भी श्लोक में बोलेंगे पुनर्जन्म। जब प्रभु कह रहे हैं पुनर्जन्म नहीं होगा तो इसका मतलब है हमारे यहाँ पुनर्जन्म की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल उचित और सही है। तो जब पुनर्जन्म है तो पूर्व जन्म भी है। भाई हमारा अगर आगे जन्म की बात कही गई, इसका मतलब कि कोई ना कोई पहले जन्म जरूर हुआ होगा, तभी ये मेरा पुनर्जन्म है। और अगर हमारा पुनर्जन्म होना है तो उस पुनर्जन्म के पूर्व हमारा पूर्व जन्म है। तो पूर्व जन्म और पुनर्जन्म दोनों का जो कॉन्सेप्ट सनातन धर्म में है वो बिल्कुल मिथ्या नहीं है। अगर कभी कोई आपको कहे तो आप गीता का एक प्रमाण भगवान का जरूर दे कि माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। अर्जुन, मुझे प्राप्त करके जो महात्मा जन हैं वो दुःखालय और अशाश्वत, अर्थात इस संसार की एक परिभाषा है। ये संसार अगर पूछे कोई क्या है तो आप उसको कह सकते हैं दुःखालयम और अशाश्वतम। शाश्वत का तात्पर्य होता है सदा रहने वाला, अशाश्वत का तात्पर्य हुआ जो हमेशा रहने वाला नहीं है। नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। ऐसे लोग इस क्षण भंगुर और नहीं रहने वाले संसार को पुनः प्राप्त नहीं होते, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता। उनके जीवन में फिर बार बार आना जाना नहीं पड़ता। जैसे भगवत्पाद शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो पुनः पुनः जन्म लेना और पुनः पुनः मरना ये समाप्त हो जाता है सदा के लिए। बोले महाराज इतना सुंदर लाभ है, और वो लाभ क्या है? बोले केवल और केवल ओम के आलम्बन से, ओम के उपासना से व्यक्ति के जीवन में ये फलश्रुति प्राप्त हो जाती है कि उसको बार बार रहना आना जाना नहीं पड़ता। क्योंकि आलय का अर्थ होता है घर, मकान, रहने का स्थान।
तो इस संसार को जब भगवान ने आलय कहा, रहने का स्थान कहा, मकान कहा, तो उसके आगे क्या लगा दिया? दुखालय। तो जब यहां रहने का स्थान ये है, तो जहां आप रहोगे उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप मदिरालय में जाओ, देवालय में जाओ, आप औषधालय में जाओ, आप भोजनालय में जाओ, भूख ना भी लगी हो तो भी अगर किचन में चले जाओ तो महाराज लाओ एक चुटकी कुछ तो निकाल के खा लो। भूख ना भी लगी हो, कमरे में 2-4 डिब्बे अगर लगे हो, महाराज ये यहाँ का बिस्किट है, ये वहाँ की बेकरी से आया है, और ये वहाँ का ये है, वो दुनिया भर का जो भी आप सब लोग ज्यादा जानते हैं। अच्छा थोड़ा सा खा ही लेते, खाने के बाद भी थोड़ा सा एक चुटकी मुंह में डाल लें, तो क्या हुआ? बोले भोजनालय में जाकर भोजन का प्रभाव, औषधालय में जाकर अगर आप बीमार ना भी हो लेकिन डॉक्टर के यहाँ चले जाएं और सारा चेकअप वकअप करा ले, तो कुछ ना कुछ तो महाराज शरीर में कमी तो लो भाई, पकड़ लो औषधि। अच्छा देवालय में चले जाएं तो महाराज अगर मन में थोड़ा उद्विग्नता है, थोड़ी अशांति है, तो भी देवालय में जाकर मन को शांति मिलती है, आनंद की अनुभूति होती है। तो जहां जाएंगे वहां के स्थान का प्रभाव तो आपके चित्त पर पड़ेगा। ऐसे ही यदि ये दुखालय है, तो यहां आकर कोई व्यक्ति कहे मुझे दुख न मिले, असंभव है। कोई व्यक्ति मनुष्य जन्म ले और वो कहे कि आज तक सब कुछ मुझे, सब जीवन में दुख आया ही नहीं। हाँ, दुख की मात्रा कम हो सकती है, बहुत न्यून हो सकता है। हो सकता है कि आपके जीवन में 99% सुख हो। अगर 100 की संख्या है तो 99 सुख हो, लेकिन एक दुख तो जरूर ही होगा। हमेशा के लिए नहीं होगा, कभी जरूर आया होगा। क्योंकि यदि आपको सुख और दुख रूपी मिश्रित फल का भोग न करना होता तो मनुष्य देह मिलता ही नहीं। ये मनुष्य देह मिलने का प्रमाण है कि आपके जीवन में सुख और दुख दोनों की मात्रा है। तो इसलिए सुख भी है और दुख भी है। इस संसार में दुखालय है, ये संसार का नाम दुखालय है, तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कैसा है? बोले अशाश्वतम, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। इसलिए दुख भी हमेशा रहने वाला नहीं है और सुख भी हमेशा रहने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी मूल धातु है नश्वरता, अशाश्वता। तो जब ये अशाश्वत है, नश्वर है, न रहने वाला है, तो कोई व्यक्ति कहे कि मैं यहां हमेशा रहने वाला हूं, मैं अजर हो जाऊं, अमर हो जाऊं, यहां आकर व्यक्ति प्रयत्न करता है। आपकी आयु बढ़ सकती है लेकिन अमर नहीं हो सकते, क्योंकि ये अशाश्वत है। राम कृष्ण भी अगर अवतार लेकर आते हैं तो उनकी भी आयु एक निश्चित है, उनको भी इस देह को छोड़कर जाना ही पड़ता है। बड़े बड़े ऋषि हुए, मुनि हुए, हो सकता है कि अपने तप से वो सैकड़ों वर्ष रह ले, लेकिन फिर भी देह को तो छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि अशाश्वत है। क्योंकि अगर नहीं होगा तो नियम बाधित हो जाएगा, नियम खंडित हो जाएगा। और परमात्मा की इस प्रकृति में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नियमबद्ध, प्रकृति बहुत नियमबद्ध है, उसके नियम में कभी भी अवरोध और बाधा नहीं आती। इसलिए ये अशाश्वत है। यहाँ के सुख भी अशाश्वत हैं, यहाँ के दुख भी अशाश्वत हैं। बड़ी सुंदर पंक्ति किसी ने कही ना, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही संसार में रहकर आप छोड़ना चाहें तो भी छोड़
नहीं सकते, क्योंकि आपको भोगना आपकी विवशता है, चॉइस नहीं है, आपकी मजबूरी है, आप चाहकर भी छोड़ नहीं सकते। इसलिए कहते हैं हमको प्राप्त करके अर्जुन व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, बार बार आना और जाना नहीं पड़ता। और इस संसार का सबसे बड़ा दुख है माँ के गर्भ में आना और पुनः मरना और पुनः आना, मरणशीलता, बार बार मरना और जन्मना इस संसार का सबसे बड़ा दुख है। ऐसा दुख है जो नारायण बयां नहीं किया जा सकता। हम मरते ही रहते हैं, मरते ही रहते हैं, इसलिए वो व्यक्ति कभी मरता नहीं। कौन? बोले जो हमको प्राप्त हो जाता है। बोले कैसे? बोले हमको पाने के बाद उसका जन्म नहीं होता, तो जन्म नहीं होता तो मरता नहीं है। पुनः प्रभु भगवान कहते हैं आब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेक्त तु कौन्तेय। पुनः भगवान कहते हैं पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन आब्रह्म भुवनान लोकाः, ब्रह्मलोक, इस लोक से लेकर और ब्रह्मलोक पर्यंत, इसको अगर ऐसा कहें चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब कुछ कैसा है? बोले पुनरावर्तिनु अर्जुन, पुनरावर्ती है, अर्थात बार बार बदलने वाले हैं, बार बार इनमें बदलाव होता है, आवागमन होता है, ये स्थिर रहने वाले नहीं है। किंतु माम उपेत्य, मुझे प्राप्त करके, कौन्तेय कुंती पुत्र पुनर्जन्म न विद्यते, फिर उसका पुनः जन्म नहीं होता। अर्थात जो व्यक्ति इस देह रूपी जन्म में मनुष्य योनि में नहीं आना चाहते, फिर उनके लिए एक उपाय है कि किसी भी प्रकार से वो प्रभु का स्मरण करते हुए इस शरीर को, इस देह को, इस कलेवर को छोड़ दे, जिससे बार बार उनको आना जाना न पड़े। और अगर ऐसा नहीं करते तो बोले क्या होगा? बोले फिर वो एक चक्की चलती रहेगी और उस चक्की में व्यक्ति पिसता ही रहेगा। नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। ये बहुत ही सुंदर है, उसको सिद्धि मिल जाती है। हम लोग दुनिया भर की सिद्धियों के पीछे पड़े रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अभी हाथ यूं करे और भभूत और रुद्राक्ष और लौंग और इलायची और कोई ताबीज और गंडा दे दे, लो देखिए अभी दुनिया पगला जाएगी। बोले भैया कुछ भी ताबीज गंडा दे दो, कोई भी दीक्षा दे दो, कोई भी चीज दे दो, लेकिन वो लोग भी जीवन में जाकर देखोगे तो दुनिया के सारे दुखों के दुख से खुद भी दुखी हैं। अच्छा, अगर इतना ही था तो जीवन की इस मृत्यु रूपी और जन्म रूपी दुख से आपको निजात दिला देते। बोले ना ना, उसमें वो भी पड़े हुए हैं और वो भी नित्य नहीं है, वो भी हमेशा आने जाने वाले हैं। इसलिए इस संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो सदा सदा रहने वाली है। इसलिए इस संसार को परिवर्तनशील कहा गया है। किंतु परिवर्तनशील कोई वस्तु तभी होती है जब उसके आधार में कोई अपरिवर्तन वस्तु रहे। एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, आप तो शायद नहीं देखते होंगे। पहले गांव में जात होता था, अवधि में जात कहते थे उसको।
गेहूं या चना पीसने वाले को चकिया या जात, लोगों के यहाँ तो जात कहते थे, चकिया होती थी। और दोनों ही पत्थर के होते थे। बड़ा मोटा सा पत्थर नीचे रहता था और ऊपर एक पत्थर होता था, और उसके पत्थर के ऊपर एक लकड़ी का पकड़ने वाला रहता था, जो ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाओ। बड़ा सुंदर कसरत और व्यायाम होता था। जो बाबा जी वो चक्र ऐसा चलवाते ना, तो माताएं अपने आप चला के कर लेती थी। और देखिए सब कुछ सामान्यता के वो दोनों पत्थर मिलकर चावल को, गेहूं को अथवा चने को अथवा अन्य किसी दाल पदार्थ को पीस देते हैं, पाउडर बना देते हैं। लेकिन ऊपर चलने वाली चक्की तभी उस अनाज को पीस पाती है जब नीचे वाली चक्की, नीचे वाला जो पत्थर है वो स्थिर है। अगर वो स्थिर ना हो तो कितनी भी ऊपर वाले पत्थर को आप हिलाते रहो, घुमाते रहो, वो एक भी कण को पीस नहीं सकती। और ऐसा हम लोगों ने जरूर देखा भी है। अब इसमें एक और छोटा सा महीन उदाहरण है कि इन दोनों चक्कियों को चलाने के लिए भी नीचे वाली चक्की के बीच में जो छेद होता है उसमें एक लकड़ी होती है। वो जब तक स्थिर ना हो तब तक नीचे वाला पत्थर स्थिर नहीं हो सकता, और उस बीच वाली लकड़ी में ही ऊपर वाला पत्थर डाला जाता है और तब वो घूमता रहता है चारों तरफ। लेकिन जिसके चारों तरफ वो पत्थर घूम रहा है वो नहीं घूम रहा है, वो बिल्कुल स्थिर खड़ा है, मजबूत है। और इतना मजबूत बनाया जाता था, आप लोग तो शायद जानते हो कि आपके दादी परदादी के जमाने से वही एक लगा हुआ धसा हुआ पत्थर चकिया जात रहता था। दादी लोग हमारी कहती थी हमारे सास के, उनके सास के जमाने का है, जो गांव घर के कोने में लगा है, तो अभी तक लगा है, अभी तक हिला ही नहीं हो। और परिणाम होता था कि वो अनाज को पीसकर आटा बना देता था, महीन कर देता था, पाउडर बना देता था। अब ये उदाहरण क्या है? बोले इसका उदाहरण परमात्मा वो उस मतलब वो जो चकिया है, उस चकिया में लगा हुआ जो बीच में लकड़ी है ना, वो है, वो बिल्कुल स्थिर है, वो कभी हिलता नहीं। कब से? बोले जैसे आपके 2-4 पीढ़ियों से वो चकिया हिली नहीं है, वैसे वो सदियों सदियों से, अनंत काल से, अनादि काल से स्थिर है। लेकिन जो पत्थर है बोले वो ऊपर से चल रहा है, वो आपका पुनर्जन्म है, आपको पीसता रहता है बीच में। आपके जैसे कर्म आते हैं अनाज के रूप में, चावल के रूप में, गेहूं के रूप में, चने के रूप में, आपको सुख दुख देते रहते। अनादिकाल से वो परंपरा चल रही है। तो दोहा आपने सुना होगा, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। 2 पाटों के बीच में, इस जन्म और मृत्यु के पाट के बीच में जो भी कोई आ गया वो कभी भी इस दुख से बच नहीं पाया। बचा कौन है? बोले बचा है जो उस लकड़ी के छेद में 1-2 दाना चला जाता है। आप कहेंगे कितनी गहरी नजर हमारे आचार्यों की होगी। आप ध्यान दीजिए, जो नीचे वाला पत्थर है और वो जो लकड़ी जमा हुई है उसके बीच में कभी कभी कुछ छेद रह जाता है। तो छेद होने से जब आप अनाज उसमें डालते हैं तो कुछ 2-4 अनाज, गेहूं, मटर, चना, जो उस चकिया के बीच में जाकर रुक जाता है। महाराज हजारों हजार किलो, मान लो 100-200 किलो अनाज पिस जाता है, लेकिन उस अनाज को कुछ भी नहीं होता। ये क्या है? बोले ये प्रभु के चरण हैं। नीचे वाला पाटा और ऊपर वाला पाटा जन्म और मृत्यु है,
और इन दोनों के बीच में वो जो लकड़ी है वो प्रभु के चरण है। तो इन जन्म और मृत्यु के दुख में वो लोग पिसते रहते हैं जो इनके बीच में आ जाते हैं, लेकिन इनके बीच में आकर अगर कोई ढनक कर लुढ़क कर उस लकड़ी को पकड़ लेता है, प्रभु के चरणों को पकड़ लेता है, तो कितना भी वो चकिया जोर जोर से चलती रहे लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क, कितने भी संसार के सुख और दुख आते और जाते रहे, बोले इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। अर्जुन आब्रह्म भुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ऐसी व्यक्ति का जो परमात्मा के श्री चरणों को पकड़ लेता है, मायापति को पकड़ लेता है, उसका कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता। और पुनर्जन्म नहीं होता तो इस सुख दुख से भी सदा सदा के लिए बच जाता है। आगे का श्लोक जो अगली कक्षा में देखेंगे, जहां पर थोड़ा सा भगवान ने विस्तार करके ब्रह्मा जी का उदाहरण देकर हम लोगों को समझाया है। दो बार भगवान का नाम स्मरण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गंगा की जय जय यमुना की जय जय 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 सरस्वती त्रिवेणी की जय जय सरस्वती गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, गीता माता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य